गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डीएवी क्लास 8 साइंस का चैप्टर साउंड देख रहे हैं। उसमें हम लोग अब देख रहे हैं हम लोग साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। आवर अर्थ हैज़ एन अमेजिंगली लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन इट। ने क्या देखा कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियाँ रहती हैं। ठीक है, देयर आर एंडलेस वैराइटीज ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। और बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के ध्वनि इनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी प्लेजेंट टू आवर ईयर्स। कुछ उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे कान के लिए आनंददायक हैं। एंड अदर्स आर नॉट सो प्लेजेंट, जबकि कुछ और हैं जो आनंददायक नहीं हैं। वाइल सम ऑफ देम आर डेफिनेटली अनप्लेजेंट। इसमें कुछ जो हैं साउंड ऐसे हैं डेफिनेटली अनप्लेजेंट हैं, यानी वो आनंददायक नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स। विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ और जानवर जो हैं उनकी जो क्रियाविधि है साउंड प्रोड्यूस की अलग अलग प्रकार की है। एंड सेट्स अप देयर बॉडीज फॉर प्रोड्यूसिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स। विभिन्न प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। वी नाउ लुक एट सम ऑफ दिस मैकेनिज्म। इनमें से कुछ मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लाइक ह्यूमन बीइंग देयर आर क्वाइट अ फ्यू एनिमल्स दैट प्रोड्यूस साउंड्स बाय मीन्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। मनुष्यों के अपेक्षा और मनुष्यों के अलावे और भी कुछ जीव हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं वोकल कॉर्ड से। व्हेन डॉग बार्क, कैट्स म्यू, हॉर्सेस नाई, लायन रॉर और काउस मूव, दे आर ऑल यूजिंग देयर वोकल कॉर्ड्स। ये जितने भी जानवर हैं, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, शेर, गायें, ये सारे जो हैं वोकल कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। बर्ड्स हैव अ रिंग ऑफ कार्टिलेज। बर्ड्स में क्या है, कार्टिलेज का रिंग होता है, कॉल्ड सैरिंग्स। इसको सैरिंग्स कहा जाता है। इन देयर वाइंड पाइप एंड दे यूज इट इंस्टेड ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। तो ये वोकल कॉर्ड्स के जगह ये सैरिंग्स का यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इन देयर वॉइस बॉक्स टू प्रोड्यूस देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक साउंड इज अ जैरिंग और अनप्लीजेंट वन। ये हमारा क्या हो सकता है, अनप्लीजेंट भी हो सकता है इन केस ऑफ बर्ड्स लाइक द क्रो, बट इट इज़ अनप्लीजेंट एंड सूथिंग वन इन केस ऑफ बर्ड्स लाइक द क्वेल, पैरट एंड मैना। कौवा का जो आवाज़ है वो अनप्लीजेंट होता है, जबकि कोयल, तोता और मैना इस सब की आवाज़ जो होते हैं वो प्लीजेंट होता है। आगे देखें। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड बीज मेक देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स रैपिडली। जो कीट पतंग हैं या मच्छर हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, अपने विंग्स को वाइब्रेट करके तेज़ी से वो अपने विंग्स को वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड द मोर रैपिड द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स द हायर इज द पिच। जितना उनका वाइब्रेशन जो होगा रैपिड होगा उतना उसका पिच अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है। फ्रॉग्स व्हाइल क्रॉकिंग आर नाउन टू पफ देयर वोकल सैक्स। फ्रॉग्स जो है क्रॉकिंग करते हैं, उनकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है फ्रॉग्स के द्वारा, वो अपने वोकल कॉर्ड्स को क्या करते हैं, पफ करते हैं, फुला देते हैं। अप देयर थ्रॉट लाइक अ बैलून, बैलून के जैसा है ना। एडिशनल इन्फ्लेशन ऑफ देयर थ्रॉट हेल्प्स देम टू मेक देयर क्रॉकिंग लाउडर। जितना अधिक वो फुलाते हैं अपने थ्रॉट को उतना अधिक क्रॉकिंग साउंड लाउडर होता है। ठीक है, वी दस रियलाइज दैट आवर वर्ल्ड ऑफ साउंड इज रियली डाइवर्स एंड अमेजिंग वन। ये डाइवर्स विभिन्न प्रकार के एंड अमेजिंग है। एंड इट is perhaps one of the reason that makes our earth such a unique, lively, interesting planet। ऐसे सब कारण है जिससे हमारी पृथ्वी जो है सो अद्वितीय है, जीवंत है और रुचिकर है। डू यू नो, देखें। बीज व्हेन रिटर्निंग टू देयर हाइव आर लॉडेड विथ हनी एंड देयरफॉर हैवियर। बीज जब ये हनी को जब ले करके आती हैं अपने हाइव में तो उसमें वो हैवी होती हैं और उनका साउंड जो होता है वो उसमें क्या होता है, then they then vibrate their wings less rapidly। उसमें वो less rapidly, हैवी होने के कारण वो कम स्पीड से अपने विंग को वाइब्रेट करवा पाती है कंपेयर टू द केस व्हेन दे आर ऑन देयर वे फॉर कलेक्टिंग हनी। जब वो हनी कलेक्ट करने के लिए जाती है उसमें उनका वजन क्या होता है, कम होता है, उसमें वो ज़्यादा वाइब्रेट करवाती है अपने विंग्स को। एंड दिस डिफरेंस इन द पिच ऑफ देयर बजिंग साउंड, और यही कारण उनका बजिंग साउंड जो है सो डिफरेंस करता है। हेल्प्स trained persons to decide whether the bees are returning back to their hive collecting honey or on their way to collect honey। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो हनी लाने के लिए जा रहे हैं या हनी लेके आ रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड का प्रसार कैसे होता है, ध्वनि का प्रसार कैसे होता है, फैलता कैसे। अनलाइक द अर्थ द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, ठीक है, पृथ्वी की तरह मून में एटमोसफेयर है। इवन इफ अ लार्ज एक्सप्लोजन वेयर टू टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द मून इट वुड नॉट बी हर्ड इवन एट नियर बाई पॉइंट्स। कितना ही बड़ा क्यों नहीं एक्सप्लोजन हो, विस्फोट हो, लेकिन वह ध्वनि हमारे क्यों नहीं नज़दीक में हो, लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा? द अर्थ्स एटमोसफेयर एक्सटेंडेड टू अ हाइट ऑफ नियर बाई 200 किलोमीटर। अर्थ का एटमोसफेयर जो है वो 200 किलोमीटर तक है फैला हुआ। अबव इट्स सरफेस देयर मे बी मेनी एक्सप्लोजन एंड नॉइजेस टेकिंग प्लेस इन द आउटर स्पेस बट वी डू नॉट हियर देम। व्हाई? और पृथ्वी के अलावा एक दूसरी जगहों पे स्पेस में और भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं और इसको हम सुन नहीं पाते। क्यों? इट हैज़ नाउ बीन एस्टेब्लिश दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। यही कारण है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है जिससे वो क्या होगा, प्रोपेगेट करेगा, फैलेगा या प्रसार करेगा। इट कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम, या वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करता है, यानी जहाँ वैक्यूम है वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। इट कैन हाइपर प्रोपेगेट थ्रू ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर, जबकि ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर में ट्रैवल करता है, लाइक गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों जो स्टेट हैं मैटर के, ये तीनों में ट्रैवल करता है। We can verify the fact that a material medium is necessary for propagation of sound by the following activity. इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि साउंड जो है सो कैसे ट्रैवल करता है। एक्टिविटी 6 में आप करके देखेंगे। एक जार लिया हुआ है, ठीक है, जार में एक बेल लगाया आपने और उसमें एयर है, और बेल उस जार को मिला रहे हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम सुन पा रहे हैं। लेकिन एक पाइप लगा करके उस जार के एयर को अगर हम निकाल देते हैं तो वहाँ जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो साउंड को हम बाहर नहीं सुन पाएंगे। तो एयर नहीं, इसका मतलब क्या, वहाँ पर वैक्यूम है। द अबव एक्टिविटी सो दैट वी कुड हियर द साउंड ऑफ द बेल व्हेन द एयर वाज देयर, जब वहाँ पर हवा थी तो हम ध्वनि को सुन पा रहे थे। वी कैन देयरफॉर कंक्लूड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस। इसके आधार पर हम यह निर्णय निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साउंड जो है गैसेस में ट्रैवल करता है, ठीक है। What about liquid and solids? अब लिक्विड और सॉलिड्स के बारे में क्या है? As in the case of gases, sound can propagate through both liquid and solids. साउंड जो है सो लिक्विड और सॉलिड में भी ट्रैवल करता है। In fact, it propagates faster through liquids than it does it in the case of gases. गैस के अपेक्षा लिक्विड में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। It propagates even faster through solids. और सबसे तेज़ गति जो है सो सॉलिड्स में होता है। देखिए एक्टिविटी 7, एक जार है, जार में वाटर है, वाटर में वो क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, टब में कान लगा करके सुन भी रहा है एक बच्चा, आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखें, अ स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट elasticity एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट प्रोपेगेट। स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंड करता है पहला क्या, elasticity पे, और दूसरा डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है। इन केस ऑफ एयर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एयर, और एयर की जब कंडीशन होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर ऑफ एयर पर भी डिपेंड करता है, जिस तरह की टेम्परेचर होगा, ठीक है। एक्टिविटी 8 देखें, पर क्या है, टेक अ लॉन्ग अबाउट 2 मीटर सॉलिड स्मूथ एल्यूमिनियम रड लिया विथ इट्स एंड वेल राउंडेड ऑफ एंड स्मूथन्ड, चिकना किया हुआ, गोला किया हुआ। लेट वन फ्रेंड कीप वन एंड ऑफ हिज रड नियर हिज हर ईयर, अपने कान के नज़दीक रखें एक एंड को, एंड लेट द अदर फ्रेंड स्ट्राइक सम अदर मेटल ऑब्जेक्ट लाइटली नियर द अदर एंड ऑफ द रड, और दूसरे पर किसी चीज़ से उसमें हम स्ट्राइक करें। द फर्स्ट फ्रेंड विल द हियर अ साउंड बट इट मे नॉट बी हर्ड बाय अनदर फ्रेंड, लेकिन उसका कोई दूसरा फ्रेंड अगर बगल में खड़ा है तो वो नहीं सुन पाता है, लेकिन जो कान के पास लगा के रखा है एक एंड को वह सुन पाता है। दिस मस्ट हैव देन प्रोपेगेटेड थ्रू द सॉलिड एल्यूमिनियम रड। इसके आधार पर कह सकते हैं कि सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल करता है। साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर एज वेल एज अदर गैसेस एंड थ्रू वाटर एज वेल एज, यानी साइंटिस्ट ने क्या किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर में साउंड का जो स्पीड है उसको मेजर किया है, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर इज अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। एयर में जो है साउंड ट्रैवल करता है वो 330 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से।
वेर एज इट स्पीड्स थ्रू वाटर इज क्लोज टू 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी वाटर में इसका क्या है 1500 मीटर पर सेकेंड है। तो गैसेस में सबसे कम है, सॉलिड लिक्विड में उससे अधिक है। एंड साउंड दस प्रोपेगेट मच फास्टर थ्रू द लिक्विड एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, लिक्विड में क्या है गैसेस से अधिक है। पीपल लिविंग नियर रेलवे ट्रैक्स नो वेल in advance but about an approaching train, the sound produced by the wheel of an approaching train propagate much faster through the solid track and can therefore be heard and detected much before it is heard through the air. एयर के थ्रू आप उसके साउंड को सुन करके डिटेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा आप ट्रैक पे अगर कान लगा करके सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, Precise measurement so that the speed of sound in solid is more than that in liquids. लिक्विड से ज़्यादा स्पीड होता है साउंड का किसमें, सॉलिड में। इट इज़ लिस्ट फॉर द गैसेस, और गैसेस में क्या होता है सबसे कम होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इट्स स्पीड इन लिक्विड्स। लिक्विड से सॉलिड में सबसे अधिक होती है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में। ठीक है, लाइट प्रोपेगेट फास्टर देन साउंड, लाइट जो है वो साउंड से फास्टर। ऑल ऑफ अस हैव एट सम टाइम्स बीन सेकेंड एंड फ्राइटेंड बाय द रायरिंग एंड थंडरिंग साउंड दैट फॉलो फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग के टाइम में जो हम लाइट देखते हैं, ठीक है, जब मेघ गर्जन होता है तो हम लोग लाइट को पहले देखते हैं और साउंड को बाद में सुनते हैं। द थंडरिंग साउंड्स आर ऑलवेज हर्ड अ लिटिल आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। वाई, यही कारण है क्योंकि लाइट की स्पीड आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर आवर है, और इसका देखते हैं लाइट की स्पीड जो है सो अधिक है और साउंड की स्पीड कम है। इन अर्ली स्टेजेस पीपल थॉट दैट वी हियर द थंडर अ लिटिल आफ्टर सीइंग द लाइटनिंग, दिस सिंपली बिकॉज द थंडर परहैप्स अकर्ड अ लिटिल लेटर। ऐसे माना जाता था कि थंडर जो है सो कुछ बाद में। नाउ नो दैट दिस इज नॉट द केस, बोथ लाइटनिंग एंड थंडरिंग रियली अकर टुगेदर। ये दोनों एक ही साथ होते हैं, लाइटनिंग और थंडरिंग एक साथ होते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अधिक है। ठीक है, द रीजन फॉर द डिले इन हियरिंग दिस थंडर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्पीड ऑफ साउंड्स एंड लाइट। अब उनके स्पीड में जो डिफरेंसेस है इसके कारण हम बिफोर लाइटनिंग को देखते हैं और साउंड को बाद में सुनते हैं। मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड टेल अस दैट light propagate very fast as compared to sound. The speed of sound in air is nearly 330 meter per second, means 0.33 kilometer per second हो गया, and the speed of light in vacuum is as high as nearly 3 lakh kilometer per second. ठीक है, and light की स्पीड जो है सो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। Light thus propagate nearly a million times faster than the sound. स्वाभाविक है, a million times faster है। When lightning and thundering occur together, the flash of lightning reaches us in practically zero time, बहुत कम ही समय पहुंच जाता है। And the sound of the thunder, however, takes a few seconds to reach us. We therefore hear the thunder a little later after seeing the flash of light. Do you know the human ear has a special feature? मनुष्य के कान में विभिन्न प्रकार के विशेष गुण होते हैं। दिस इज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग। प्रॉपर्टी क्या है? परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग, सुनने की जो परसिस्टेंट है। एंड व्हेन अ गिवन साउंड रीचेज द ह्यूमन ईयर एंड अफेक्ट द ईयर ड्रम, जब कोई ध्वनि मनुष्य के कान तक पहुंचती है और ईयर ड्रम तक वो वाइब्रेशन को पहुंचाती है, इट्स इफेक्ट स्टेज ऑन, जितना देर तक वो वाइब्रेशन हमारे कान में रहता है, इन द ईयर ड्रम फॉर नियरली 1/10, मीन्स 1 सेकेंड का 10वें भाग में, मीन्स 0.1 ऑफ सेकेंड। दिस हेल्प अस टू गेट अ फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी, और यही हमको फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी यानी लगातार सुनने की बात को बताता है। वाइल हियरिंग वन साउंड आफ्टर अनदर, जब एक साउंड के बाद हम दूसरे साउंड को सुनते हैं तो पहली जो ध्वनि है वो हमारे कान में 1 सेकेंड के 10वें भाग तक परसिस्ट करता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।